तो दोस्तों देखिए, सीडीएस के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, आपको पता है 20 से 25 प्रश्नों का वेटेज आपको सीडीएस एग्जाम में मिलता है ट्रिग्नोमेट्री से। बाकी हर एक एग्जाम के लिए ये पोर्शन मैथमेटिक्स का वो पोर्शन है जो बहुत फर्टाइल है, जहां सबसे ज्यादा वेटेज है नंबर वाइज देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस अल्फा। अच्छा, मैं बहुत ही बेस्ट कलेक्शन लेकर आया हूं, इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री में सवाल नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, इसकी वैल्यू दोस्त यन है। तो यहां से मैं क्या पा जाऊंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कॉस अल्फा बराबर यन, यहां से यन कॉस बीटा। और अगर मैं इसको देखूं तो साइन अल्फा बराबर ये मिल जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये यम है, ये आपका यम है एम, और यहाँ क्या हो जाएगा एन साइन बीटा हो जाएगा, एन साइन बीटा। मैंने दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर यम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यन स्क्वायर। और देखो साइन स्क्वायर बीटा को यही लगे हाथ में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्यों इसको बदला, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर बीटा को मैं छेड़ नहीं सकता। तो इधर कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, ये हो गया आपका 1। यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यन स्क्वायर और माइनस यन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, सही है। अगर मैं इस यन स्क्वायर को नीचे इधर ले आऊंगा तो 1 माइनस यन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन कर दूंगा तो आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, और यही वैल्यू हमसे पूछा गया था। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइनस रहेगा, ये क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, ये माइनस है भाई। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 1 माइनस यन स्क्वायर, जो कि पहले ऑप्शन में है, सॉरी बी ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी साइन थीटा, बहुत बढ़िया, इसके बिना तो पेपर ही नहीं पूरा। तो पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल 3 है। और फिर आपसे बोल रहे हैं भाई बता दो क्यू साइन थीटा क्या है भाई, क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस पी कॉस थीटा बराबर 2 है। आपको पता होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है। कैसे, मतलब कि कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू c हो और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा की वैल्यू अगर दोस्तों d हो, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये आइडेंटिटी फर्स्ट का पोस्टमार्टम करने पर मिलता है। तो हमें पता चल गया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 4 मतलब 13 हो जाएगी। ये भी आपके किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का वो कलेक्शन लेकर आया हूँ जिससे बाहर फिर आपको सीडीएस एग्जाम के लिए कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही हर एक टाइप को मैं कवर करूंगा। देखिए क्या कर रहा है, यक्स साइन क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया सवाल है। यक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक बात है। यहाँ यक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा भी दिया है, इक्वल 0 है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। मैं अगर इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, देखिए यक आधे इन्फॉर्मेशन से काम बन गया, यक्स साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 है। यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा यक्स अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, समझना। यहाँ बचा वाई अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अगर मैं इस यक्स कॉस थीटा यक्स साइन थीटा को छुपा लूं तो क्या ये आइडेंटिटी फर्स्ट बन चुकी है? आपने कहा बिल्कुल बन चुकी है। तो ये कैसे हट सकता है? जब यक्स बराबर कॉस थीटा हो और y बराबर साइन थीटा हो। अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट अपने फॉर्म में आ जाएगी, पता चल गया दोस्तों। हमसे पूछा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा 1 होगी। क्या होगी?
1 होगी। करेक्ट जवाब आपका 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। क्या है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। हमसे क्या पूछा है कि बता दो कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉट के पावर 6 थीटा और प्लस 4। तो एक आपको राज की बात बता दूं, वैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से पता चल जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की 1 पावर कॉस की 2 पावर, तो कॉस की 12 पावर साइन की 6 पावर। लेकिन सुनो, इसका एकदम जुगाड़ मेथड सीख लो। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जहां तक ये वैल्यू रहेगी, जहां तक जैसे ये क्या क्या लिखा है, ये वाली वैल्यू कॉस की पावर 12, 3 कॉस 8 कॉट 6, यहां तक वैल्यू 1 आ जाएगी। यहां तक वैल्यू कितना आ जाएगी 1, और एक न्यूमेरिक वैल्यू 4 दिया है। उत्तर क्या? आज से जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो सीधे आपको जहां तक थीटा वाली चीजें लगी रहेंगी उसको छोड़ देना, वो 1 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? ये वैल्यू पुट करोगे ये साइन प्लस साइन की स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनेगा। क्या? साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनेगा, और साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू असल में क्या दी गई है? 1 दी गई है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। 10 साइन के पावर 4 अल्फा, बढ़िया सवाल है। 10 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फा इक्वल 6 है दोस्तों। जहां कहीं भी साइन कॉस का क्वेश्चन आए तो आप सवाल को सीधे आइडेंटिटी फर्स्ट की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अगर मैं इसको लिख दूं 10/6 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15/6 कॉस के पावर 4 अल्फा, और ये बराबर 1 है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होने वाली है। अब देखना भाई, ये हो गया आपका 5/3 साइन के पावर 4 अल्फा को मैं लिखा साइन स्क्वायर अल्फा और बाहर लिखा साइन स्क्वायर अल्फा। अभी भी मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज किया है, सिंपल सी बात है, वैसे लिख दिया हूं। फिर देखो ये क्या हो गया आपका 5/2 आएगा भाई, यहाँ 5 कितना आएगा 2 आएगा, 5/2 है ना, किससे 10/6 है ना, तो किससे कैंसिल कर 5/3 है, और यहाँ कितना है 15/6 है, तो हाँ 3×5 = 15 है, ठीक है। 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, बाहर ब्रैकेट के कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू 1 है। अब देखो अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, अगर मैं ये बॉक्स को छुपा दूं, इस बॉक्स को मैं अगर छुपा दूं तो क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक आइडेंटिटी फर्स्ट फिर अपने फ्रेम में आ गई। तो मेरे भाई इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और ये 1 कैसे होगा? 1 ऐसे होगा जब साइन स्क्वायर अल्फा का मान 3/5 हो, और यहां कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 2/5 हो। हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है कॉसेक के पावर 6। तो कॉसेक के पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम कॉसेक लेंगे तो 5/3, 5/3 का होल क्यूब और गुणे 27 है, प्लस 8 सेक का मतलब फिर 5/2, 5/2 का होल क्यूब और इंटू कितना चल रहा है 8 चल रहा है। तो ये कितना आ गया 5×5 = 25, 125/27 गुणे 27 प्लस 125/8 गुणे 8, 8 से 8, 27 से 27। करेक्ट आंसर 250 आ जाएगा। कितना? 250 आपके सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पहली बार में किसी को भी ये क्वेश्चन फंसा सकता है। पहली बार में कोई भी बंदा इस सवाल को सॉल्व करेगा तो फंस सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1/2 साइन 10 -2 साइन 70
माइनस 2 साइन 70, तो 1 माइनस 2 साइन 10, एक 2 यहाँ पे ले लो बाहर, 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन 10 साइन 70 अपॉन क्या हो जाएगा 2 साइन 10 हो जाएगा, 2 साइन 10, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 70 साइन और साइन 10 साइन 70, 2 साइन 10 और साइन 70। अच्छा भाई देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाने कोई मतलब नहीं है, ये है आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे और यहाँ नीचे क्या है 2 साइन 70 है। अब बताओ 1 माइनस 2 कॉस ए बी कितना है भाई 10 और 70 60, तो 2 ब्रैकेट में 2 आ जाए, साइन कॉस 60 का मतलब 1/2, 1/2 और माइनस ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, यहाँ नीचे 10 है, ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया 70 10 80, ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है मेरे भाई 2 साइन 10, क्या है 2 साइन 10 डिग्री, सही है। अब अगर मैं इसको इस 2 को अंदर कराऊंगा एंट्री, अगर 2 का अंदर एंट्री कराऊंगा तो आएगा 2 कॉस 80 और नीचे आपका क्या है 2 कॉस 80 ही तो है, और ये कट के कितना आ जाएगा 1, करेक्ट जवाब कितना आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ये बस फॉर्मूले पे सवाल था। अगर आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आती, फिर उनको जोड़ घटा के आपने वैल्यू निकाली है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 45 है, तो 1 प्लस 10 अल्फा, पिछली ही बार सवाल आया था 1 प्लस 10 बीटा, इसका मान ऑलवेज 2 होगा। अब आप जोड़ के देखो 2 और 43 कितना आ जाएगा 45, तो इसका मतलब यहां पर जो 1 प्लस 10 टू 1 प्लस 10 43 का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 डिग्री, 2 वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 भी ठीक वही सवाल है। कैसे, अगर मैं इसको जोड़ दूं 22.5 प्लस यक्स माइनस वाई प्लस 22.5 प्लस वाई माइनस यक्स, तो ये 45 ही आ जाएगा। लेकिन देखने में सवाल बड़ा टेढ़ा लगता है कि अरे बाप रे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ भी आपने देखा कि अगर ये हम वैल्यू अल्फ़ा है और ये वाली वैल्यू बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है आपने कहा सर 45 डिग्री। इसका मतलब इस सवाल का भी करेक्ट जवाब कितना होगा दोस्तों 2 आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, देखिए ये आपकी ये सवाल एडवांस आइडेंटिटी का है। किसका एडवांस आइडेंटिटी, क्या एडवांस आइडेंटिटी है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा होता 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है भाई, अब क्या दिया मेरे पास साइन 12 है, साइन 12 के साथ साथ साइन 48 है। अब देखो अगर मैं इसको 12 को थीटा एज्यूम करूंगा तो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 60 प्लस करूंगा तो साइन 72 आ जाएगा। अब देखो 72 तो मैं अपनी तरफ से ले आया था, तो यहाँ 54, तो आपने कहा फिर साइन 54 ये अपने आप में है, और यहाँ पे साइन 72 जो आपने एक्स्ट्रा एक लगाया है, यहाँ भाग करना पड़ेगा, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। अब ये देखो क्या हो गया, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 36 डिग्री आ गया। और यहाँ कितना है मेरे भैया, तो आप कहेंगे सर साइन 54 का मतलब कॉस 36 है, कितना है कॉस 36, और ये क्या है 2 साइन 36 कॉस 36, यहाँ फॉर्मूला लग गया साइन
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए कॉस 36 से कॉस 36, साइन 36 से साइन 36, वैल्यू कितना आ गई 1/8। वैल्यू कितना आ गई 1/8 आ गई, जो कि हमारे बी वाले ऑप्शन में रखी हुई है, वैल्यू 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सेम वही सवाल है। ये क्या हो जाएगा, साइन 6 साइन 54, जबरदस्ती कर रहा हूँ, साइन 66, ये ले लिया। अब देखो साइन 42 और साइन 78, एक तो ये आ गया, और नीचे जो मैंने साइन 54 इसमें लगाया था, ये साइन 54 मैंने जबरदस्ती लगा दिया। अब देखो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 18 इंटू साइन 42 इंटू साइन 78 अपॉन कितना हो जाएगा साइन 54। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो थीटा 60 माइनस थीटा, ये माइनस नहीं भाई, और 60 प्लस थीटा, तो ये हो गया 1/4, तो पहले से था 1/4 साइन 54, और नीचे कौन था साइन 54 ही था। इस सवाल का जवाब 1/16 आ गया। इस सवाल का जवाब कितना आ गया 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम से ट्रिग्नोमेट्री को मैंने यहां पर निचोड़ दिया है। साइन की पावर देखो 27 साइन की पावर साइन एक्स इंटू 81 कॉस 81 की पावर कॉस एक्स, 81 के पावर कॉस एक्स का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू मुझसे पूछा है। क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आपको पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरी नज़रों ने कहा इसको लिखो 3 की पावर 3 साइन एक्स, इसको लिखो 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 कॉस एक्स। अब इसको लिखो 3 की पावर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब बताओ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 की पावर 3, 4, 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 का मतलब 243 होता है। 243 ये भी आप में अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में क्या है यूनिक सवाल है। जब आएगा तो आपको परेशान करेगा। अभी कह रहे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? मेरे भाई x प्लस वाई विल बी मिनिमम, x प्लस वाई विल बी मिनिमम व्हेन x इक्वल वाई। x प्लस वाई तभी मिनिमम होंगे जब x बराबर y होगा। तो बताओ साइन और कॉस कब बराबर होंगे? थीटा बराबर 45 डिग्री पे, थीटा बराबर 45 डिग्री पर आपने सीधे यहां पुट कर दिया थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री जैसे आपने रखा तो कितना आ गया भाई साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर कितना 4। अब बताओ 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 का मतलब 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। आंसर गड़बड़ है 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? तो मेरे भाई एक बात समझो, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान रूट अंडर ट्वाइस रूट ए बी होगा। क्या होगा? ट्वाइस रूट ए बी। तो 2 कड़ी में 9 × 4 तो 36 आ जाएगा,
2 इंटू 6 का मतलब 12, इसका मिनिमम मान क्या रहेगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4 सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा आपको पता होना चाहिए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है, आपने कहा सर 4 है, रूट में 4 प्लस रूट में 9, लेकिन इसका होल स्क्वायर तो 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, मतलब इसका जो मिनिमम मान होगा वो कितना हो जाएगा 25। 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 32 कॉस स्क्वायर थीटा है, 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बन गया ये 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा -2। अब आपको पता होना चाहिए कि एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 2 रूट ए बी होता है तब जब ए बड़ा बी से, और ए प्लस बी होता है जब बी बड़ा ए से। लेकिन यहाँ पे ए बड़ा है बी से तो क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी का मतलब 32 गुणे 2, लेकिन -2 भी चल रहा है तो 32 दूनी 64, 64 का मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया, कितना आ गया 14। इसका मतलब क्या करेक्ट आंसर आएगा 14, करेक्ट आंसर क्या आएगा 14 आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक प्लस कॉस प्लस सेक प्लस टैन प्लस कॉट, भाई गजब सवाल है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टैन को लिखा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, नहीं एक काम करते हैं ना, कॉसेक को लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लोग सोचते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अब ये कितना हो गया 1 हो गया, ये 1 और 1 2, 2 और आ गया, और 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या होगा, 2 और 1 3, 3 प्लस 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, इसका मिनिमम मान 7 आएगा। ध्यान रखना कितना आएगा 7 आ जाएगा इसका मिनिमम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा भैया टैन थीटा जो है ये रूट अंडर 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड सो ऑन। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट में तोड़ेंगे 3 और 2। तो हमें पता चल गया साफ साफ कि भाई टैन थीटा की वैल्यू 3 है, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन का मान 3 है, टैन स्क्वायर का 9 होगा, 9 और 1 कितना होता है 10 हो जाता है, 9 और 1 10। ठीक है भाई। आगे सवाल पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करें, साइन के पावर 6 जान जाओ, साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 कहां से आएगा, ए है, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करने पे। आप जान जाओ इसको लिखना सिर्फ क्या है 1 माइनस 6 है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतनी सी बात है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करें भाई साइन अल्फा, देखिए यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा अगर कभी 1 होगा तो ऐसा तब होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए साइन अल्फा सेक 30 प्लस अल्फा 1 है, तो हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 90 होगा। इसका मतलब 2 अल्फा 60 होगा, इसका मतलब अल्फा 30 होगा। अल्फा अगर 30 है तो साइन अल्फा मतलब साइन 30, साइन 30 का मान आधा, कॉस 2 अल्फा मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब आधा, आधा और आधा कितना होता है 1 हो जाता है। करेक्ट जवाब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट ये देखिए क्या कर रहा है, कॉस 39 का मान x, कॉसेक 39, कॉसेक 39 का मान x है, कॉसेक 39, ये हो गया 39, ये हो गया 51।
ठीक है भाई। कॉसेक 39 का मतलब क्या हो गया, ये x हो गया और ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे क्या कॉसेक, मैंने कॉसेक निकाला, जो कॉसेक 39 की वैल्यू है, जो कॉसेक 39 की वैल्यू है, यही तो जा कर के सेक 51 की वैल्यू, साइन 51 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो भैया हमें क्या पता चल गया कि अगर कॉसेक 39 की वैल्यू x है, तो पहला तो साइन 39 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। साइन 39 का मतलब ये कॉस 51 है, कितना है कॉस 51। अब किस किस चीज़ की वैल्यू मुझे चाहिए, 1/कॉसेक स्क्वायर 51, मैं कॉस 39 की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ, कॉस 39, तो कॉस 39 का मतलब यहाँ से हो जाएगा 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और ये 1/x किसकी वैल्यू होगी, साइन 51 की वैल्यू होगी। अगर मैंने कॉस 39 का मान कितना होगा यार, कॉस 39 का मान कितना होगा, बेस तो यहाँ नीचे न है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में x स्क्वायर माइनस 1/x, और यही किसकी वैल्यू होगी, तो आपने कहा सर यही साइन 51 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू होगी, साइन 51 की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ इसमें पुट करूँ, ये क्या है, तो आप कहेंगे यह साइन स्क्वायर 51 है, प्लस ये क्या आपका साइन स्क्वायर 39 है, साइन स्क्वायर 39, चलो साइन स्क्वायर 39 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन स्क्वायर कितना है 39 है, प्लस टेन स्क्वायर 51 है, टेन स्क्वायर 51 का मतलब कॉट 39 है, कितना है कॉट 39, प्लस में कर दो भैया कॉट 39 39, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका साइन, इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो अगर हम साइन स्क्वायर 51 की वैल्यू रखेंगे, तो पेन कलर चेंज करें पेन का, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1/x, फिर मैं साइन स्क्वायर 39 की वैल्यू रखूँगा। अच्छा स्क्वायर है, जब स्क्वायर करूँगा तो ये कड़ी हट जाएगी, क्या हो जाएगी, कड़ी हट जाएगी। अब किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 39 का मतलब क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, 1/x का मतलब 1/x स्क्वायर बल्कि हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद हमारे पास है कॉट 39, कॉट 39 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, कॉट 39 का मतलब 1/x ही तो हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस करके ये 1/साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 51 का मतलब कितना है, साइन स्क्वायर 51 का मतलब x अपान, ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा x/x स्क्वायर माइनस 1, और ये सेक स्क्वायर 39 का मतलब है सेक स्क्वायर 39, सेक स्क्वायर 39 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर 39 का मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1/x, ये 1 में है, 1 x स्क्वायर माइनस 1/x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1, क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं करना है, ट्रिपलेट बना के सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है, थोड़ी सी पीपीटी में इतनी जगह कम है कि ये थोड़ा हौच-पौच ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 में, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1/टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू भी रख सकते थे 45, लेकिन देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, हाँ 45 रख के भी प्रूफ सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर ऊपर जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऊपर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 आ जाएगी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी बता सकते थे, 45 डिग्री आप रख करके भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करें कि भाई कॉट x बराबर कॉट 75 है, x बराबर कॉट 75 है, तो रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या है कॉट 75 है, तो अगर मैं रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू देखूं, देखिए भाई
यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर कॉट 75, मतलब कि tan 15, tan 15 का मतलब √3 - 1, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, क्या आएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये आपके कॉट 75 का मान है। किसका मान है, कॉट 75 का मान आ गया आपका। अब देखिए क्या करना है मुझे, हमको चाहिए √x + 1 अपॉन √x, क्या चाहिए, √x + 1 अपॉन √x + 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, x + 1 अपॉन x + 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस 1 अपॉन x में करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √6। कितना आ जाएगी, √6। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, कहाँ तक, साइन स्क्वायर 90 तक। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री की वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो इसको हम कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो अगर मैं 1 से लेकर 89 तक देखूं तो कुल कितने जोड़े बनेंगे, 44 जोड़े यहाँ बन जाएंगे। और इसके बाद साइन 45, अपने आप में साइन स्क्वायर 45 का मान आधा हो जाएगा और 90 का मान अकेले 1 है। 90 का मान अकेले कितना है, 1 है, तो मैं जोड़ूंगा तो 44, 45 हाफ, मतलब वैल्यू आ जाएगी 45.5। कितना आ जाएगी, 45.5 आ जाएगी वैल्यू। tan 10 देखिए, tt tan 10 tan 80 1, tan 15 tan 75 1, करेक्ट जवाब 10 और 80 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, ऑप्शन नहीं है, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, tan 80, अगर मैं tan 70 की वैल्यू निकालूं, tan 70, tan 80 माइनस tan 10 बटे 1 माइनस प्लस tan 80 tan 10, ये हो जाएगा भाई tan 70 बराबर tan 80 माइनस tan 10 बटे 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, tan 80 tan 10, tan 80 tan 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2, तो 2 tan 70 बराबर tan 80 माइनस tan 10। इसका मतलब अगर इधर भेज दूं तो 2 tan 70 माइनस tan, माइनस नहीं प्लस tan 10 बराबर tan 80, यही tan 80 की वैल्यू आ जाएगी 2 tan 70 प्लस tan 10। तो ये रहे ट्रिग्नोमेट्री के 25 क्वेश्चन जिनको मैंने बहुत अच्छे मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व करने का प्रयास किया। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो बिंदास पूछ सकते। इसी तरीके से ज्योमेट्री, इसी तरीके से आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसी तरीके से 2D 3D हर एक टॉपिक के 20-20 25-25 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा और एग्जाम इस बार फोड़ के दिखाऊंगा। जय हिंद।